ताका जब वो खड़ी हो तो वो फट जाए और उसकी बेपर्दगी हो जाए। एक मुसलमान शख्स ने यह देखा, आगे बढ़ा और सुनार को मारकर हलाक कर दिया। यहूदियों ने जवाबी कार्रवाई की, उन्होंने इस मुसलमान को कत्ल कर दिया और इस तरह चिंगारी भड़क उठी। बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बदर की फतह के बाद मदीना में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। अहले ईमान बुलंद हौसलों के साथ चलते थे और दुनिया ने इस पर तवज्जो देना शुरू कर दी। लेकिन फतह आजमाइशों को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें बदल देती है, क्योंकि जब सच्चाई उभरती है तो ये न सिर्फ तारीफ बल्कि हसद, खौफ और नाराजगी को भी बेदार करती है। मदीना में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मोमिनों के साथ रहते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ काम करते थे, लेकिन उनके दिल एक जैसे नहीं थे। कुछ इस्लाम को मोहब्बत से देखते थे, दूसरे इसे नफरत से देखते थे। वो अपनी मुस्कुराहटों के पीछे छुपे हुए थे। ये खुली जंग की नहीं बल्कि धोखाधड़ी और खुफिया गठजोड़ की कहानी है। वो मेरे साथ आए जब हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अमन व अमान की हिफाजत कैसे की। जहां जरूरत थी वहां रहमत के साथ और जहां जरूरत थी वहां सख्ती के साथ। बदर के बाद मदीना रोब और दबदबे में था। पता ने हर दिल को खुश कर दिया था, लेकिन इसकी दीवारों के बाहर हसद और खौफ पैदा होने लगा था। नखलिस्तान के अर्द गिर्द के कबाइल देख रहे थे, कुछ तारीफ के साथ, दूसरे नफरत के साथ। इनमें बन्नू कीनता भी थे, जो मदीना में रहने वाले यहूदियों का एक कबीला था जो सोने और ज़रा साजी में अपनी महारत के लिए मशहूर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके बाजार में जमा किया और फरमाया, यहूदियों की जमात, इस्लाम कबूल कर लो इससे पहले कि तुम पर वो आफत आए जो कुरैश पर आई थी। लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा, ए मोहम्मद, धोखे में ना रहना। तुम्हें लगता है कि तुमने इन लोगों से जंग की जो जंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो तुम हमारा मुकाबला कर सकते हो। हम जंगजू लोग हैं। एक दिन एक मुसलमान औरत उनके बाजार में आई। वो अपना सामान बेचने के लिए एक सुनार की दुकान के पास बैठी। बन्नू कीनता के मर्दों ने मुतालबा किया कि वो अपना चेहरा खोले। उसने इनकार कर दिया। जब वो जाने के लिए उठी तो सुनार ने इसका लिबास बांध दिया था ताकि जब वो खड़ी हो तो वो फट जाए और उसकी बेपर्दगी हो जाए। एक मुसलमान शख्स ने यह देखा, आगे बढ़ा और सुनार को मारकर हलाक कर दिया। यहूदियों ने जवाबी कार्रवाई की, उन्होंने मुसलमान को कत्ल कर दिया और इस तरह चिंगारी भड़क उठी। मदीना की गलियां कांप उठी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, बदले के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कलों का मुहासरा कर लिया। 15 दिनों तक उनके दिल बेचैन रहे, उनकी ताकत खत्म होती गई। आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन इनमें एक शख्स था जिसने इल्तिजा की, अब्दुल्ला बिन इब्बी बिन सिल्लुल, खुजरुज का मुनाफिक लीडर। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा से लिपट गया और कहा, ए मोहम्मद, ये मेरे हलीफ हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया, फिर भी वो इसरार करता रहा, यहां तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें जाने दो, वो तुम्हारे हैं। उन्हें मदीना से निकाल दिया गया। वो सिर्फ वही ले जा सके जो उनके ऊंट उठा सकते थे, लेकिन खतरा वहीं खत्म नहीं हुआ। बन्नू नजीर के कबीले से काब बिन अशरफ नामी शख्स ने जहर फैलाना शुरू कर दिया। उसने कुरैश के मुशरिकों का मातम किया, मुसलमानों के खिलाफ गम और तौहीन की नज़में पढ़े। उसने नफरत फैलाई,
मोमिनों का मजाक उड़ाया और मुसलमान ख्वातीन की इज्जत पर तोहमत लगाई। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे काब बिन अशरफ से कौन नजात दिलाएगा? मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं करूंगा। उन्होंने एक छोटा सा गिरोह इकट्ठा किया, अबू नाइला, इबाद बिन बशर और हारिस बिन ओस। वो रात की खामोशी में निकल पड़े। जब वो काब के किले पर पहुंचे तो मदीना पर चांद चमक रहा था। अबू नाइला ने धीरे से पुकारा। कब उसकी आवाज पहचान कर नीचे आ गया। इसकी बीवी ने उसे खबरदार किया, तुम जंग की हालत में हो, वो तुम्हें मार डालेंगे। उसने कहा, ये अबू नाइला है, एक दोस्त। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो नाम लेकर ना पुकारता। वो दोस्तों की तरह बातें करते हुए साथ चलने लगे। फिर अचानक तलवारें चमकी। काब गिर गया और उसके साथ ही तोहमत और गद्दारी की आवाज भी दब गई। जब वो गिरोह जख्मी लेकिन फातेह होकर मदीना वापस आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह अकबर। इस्लाम का पैगाम मजबूत रहा। अम में रहमदिल, इंसाफ में फैसला कुन। क्योंकि ईमान का दिफा गुस्से से नहीं बल्कि अज़्म से होना चाहिए, ताकि मदीना रोशनी और सलामती का शहर रहे। और इस तरह शहर कायम रहा, इसकी रोशनी बरकरार रही, इसका इत्तेहाद महफूज रहा। लेकिन सतह के नीचे एक साया हरकत करता रहा। जिन दिलों ने ईमान से इनकार किया वो हसद से बोझल होते गए। वो जुबानी जो छपकर मजाक उड़ाती थीं अब और तेज हो गईं। सहरा के इस पार इत्तेहाद बनने लगे। अल्लाह की राह में हर फतह के साथ एक नई आजमाइश आती है। अगली किस्त में इंशाअल्लाह हम इस पहाड़ की तरफ चलेंगे जिसमें हर मोमिन के लिए सबक है। अहद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।